हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं आपको जो इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। तो ये दो ऑर्डर पेयर्स आपको इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा था पहले भी कि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स पहला कंपोनेंट वो इक्वल होंगे और दूसरा कंपोनेंट भी इक्वल होगा जो दोनों ऑर्डर पेयर्स में है। सो देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड अब दूसरा कंपोनेंट दोनों का इक्वल होगा। सो एंड y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये इक्वल हो गए। अब हमें ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दिस इम्प्लाइज x प्लस 3/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड यहाँ से क्या हो गया, 3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। दिस इम्प्लाइज आप क्या करेंगे, 3 क्रॉस कर लेंगे तो आपके पास आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड और यहाँ पर भी 3 क्रॉस कर लेंगे तो आपके पास आ गया 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, नाउ दिस 3 एंड दिस 3 विल बी कैंसल्ड and this 3 and this 3 will also be cancelled। तो आपके पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन आई that will be x plus 3 is equal to 5 and आपके पास आ गया 3y minus 2 is equal to 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज x is equal to कितना आ गया, 2 and 3y is equal to 3, 1 plus 2 is 3। so this implies x is equal to 2 and y is equal to 3/3। ये 3 यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल होके क्या दिया, 1। सो दिस इम्प्लाइज x is equal to 2, sorry, this implies x is equal to 2 and y is equal to 1। so this is your answer। आपको x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स। सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एंड द सेट B इज इक्वल टू 3 4 5 और सेट B आपको दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं किसमें, A क्रॉस B में। ठीक है, आप इसका सोल्यूशन में लिखेंगे we know that number of elements in A cross B is equal to number of elements in A multiply by number of elements in set B। ठीक है, लेट दिस बी फर्स्ट। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, आपने पहले भी पढ़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक है, अब आपको गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज कितना है, 3 एलिमेंट्स है, इज 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B वो कितने हैं, इज कितने हैं, यहाँ पर B में B सेट दिया हुआ है 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। सो इज ऑल्सो 3। सो फ्रॉम फर्स्ट, ये आपने फर्स्ट लिया हुआ, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यूज पुट करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, ये दिया हुआ है फर्स्ट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3, तो वो आपने लिख दिया। आगे लिखना है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो वो कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दैट इज इक्वल टू 9। सो दिस इज योर आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9। सिंपल है, ए में जितने एलिमेंट्स हैं और बी में जितने एलिमेंट्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ g इज इक्वल टू 7 8, g सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 7 और 8 एंड h सेट इज इक्वल टू 5 4 2, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट g और h का निकालना है और h और g का निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। आपको निकालना है सबसे पहले g क्रॉस h। तो g क्रॉस h कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको डेफिनेशन पता है, इट इज़ अ सेट ऑफ all the ordered pairs whose first element belongs to G and second elements belongs to H। ठीक है, तो चलिए पहला एलिमेंट हम G से ले लेते हैं। इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ करनी है आपको, 5 4 और 2 के साथ। ठीक, तो G क्रॉस H क्या लिखेंगे 7 5, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बन जाएंगे 7 5 7 4 7 2। ठीक है, अब G का ही दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 8, इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस H के एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे, 8 बन जाएगा 8 5 8 4 8 2, दैट्स इट। तो ये आपका क्या बन गया, G क्रॉस H बन गया। ठीक है, G में कितने एलिमेंट्स थे 2 एलिमेंट्स, H में कितने एलिमेंट्स थे 3। तो अगर आपसे कोई पूछे G क्रॉस H में कितने एलिमेंट्स होंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 6, तो 6 एलिमेंट्स बनने चाहिए। तो आपने चेक कर लिया G क्रॉस H में कितने 6 एलिमेंट्स बन रहे हैं, दैट मीन्स योर सेट इज कंप्लीट और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं H क्रॉस G। अब क्या होना है, अब पहला एलिमेंट H से लेना है और दूसरा एलिमेंट G से लेना है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट H से ले लेंगे 5 और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस इन दोनों एलिमेंट से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 7 5 8। ठीक है, 5 की कॉरेस्पॉन्डेंस कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे 4 लेंगे पहला एलिमेंट और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस इन दोनों एलिमेंट से करेंगे तो आपके पास आ गया 4 7 4 8 कॉमा, अब 2 ले लेंगे, 2 की कॉरेस्पॉन्डेंस G के एलिमेंट्स के साथ, तो दिस विल बी 2 7 2 8। तो अब आप देखेंगे H क्रॉस G में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं उनका पहला एलिमेंट कौन सा है 5 4 और 2, वो किससे होना चाहिए H से होना चाहिए। तो 5 4 2 आपका H में है और दूसरा एलिमेंट क्या दिख रही है 7 8 दिख रहा है आपको 7 8। ठीक है, वो कहाँ से होना चाहिए G से, पहला एलिमेंट H से दूसरा G से। ठीक है, और कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, तो इसमें भी 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 6 एलिमेंट्स आ गए इसमें। सो दिस इज योर आंसर, G क्रॉस H भी निकाल लिया आपने, H क्रॉस G भी निकाल लिया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको वो बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हुई, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो अगर फॉल्स हुई तो आपको उस स्टेटमेंट को करेक्ट करके वापस लिखना है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ P इज इक्वल टू MN एंड Q इज इक्वल टू NM, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू, दो ऑर्डर पेयर्स बनाए हैं, एक बनाया है MN और दूसरा बनाया है NN। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो P क्रॉस Q सामने दिख रहा है, इसमें ऑर्डर पेयर्स कितने बन रहे हैं, 2 ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं, लेकिन बनने कितने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। तो P में कितने एलिमेंट्स हैं 2, Q में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने 4। सो दैट मीन्स P क्रॉस Q में कितने ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, 4 ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 बन रहे हैं। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये फॉल्स आई तो आपका क्वेश्चन अगर फॉल्स है तो उसको ठीक करके लिखना है आपको। तो चलिए P क्रॉस Q निकालते हैं, P क्रॉस Q। ठीक है, तो P क्रॉस Q आपको पहले M की कॉरेस्पॉन्डेंस इन दोनों के साथ करनी है, तो आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएंगे MN और MM। ठीक है, अब आपको N की कॉरेस्पॉन्डेंस इन दोनों के साथ करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा NN और NM। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट P क्रॉस Q है। ठीक है, जिसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है,
एलिमेंट्स बोलो या ऑर्डर पेयर्स बोलो, तो पी क्रॉस क्यू में 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपने अच्छे ठीक करके उसको लिख दिया, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होंगे, एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स पहला कंपोनेंट कहाँ से होगा, ए से, एंड y बिलोंग्स टू b, दैट मीन्स दूसरा कंपोनेंट कहाँ से होगा, b से। तो ठीक ही बोल रहा है। अगर a एंड b नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो a क्रॉस b भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। यहाँ तक तो ठीक है। आगे स्टेटमेंट लिख रहा है कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होंगे, पहला कंपोनेंट a से और दूसरा कंपोनेंट b से। तो ये भी करेक्ट है, a क्रॉस b में ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दिस इज ट्रू, ठीक है। अब ये ट्रू आई तो हमें इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट है इफ a इज इक्वल टू 1 2, b is equal to 3 4, then a cross b intersection phi is equal to phi। तो आपको ये स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, b इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे, ठीक है। b इंटरसेक्शन फाई, b क्या है आपके पास 3 4, इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, एम्प्टी सेट के साथ करनी है, दैट मीन्स फाई के साथ करनी है, ठीक है। अब देखिए 3 4 और 5 की इंटरसेक्शन करनी है, दैट मीन्स इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। वो तो कुछ आ ही नहीं, तो दैट मीन्स इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। सो b इंटरसेक्शन 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। अब आप निकालेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, ठीक है। ये पूरा का पूरा निकालेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। तो a आपके पास क्या है 1 2, आगे लिखना है क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 आपने अभी निकाला, दैट इज 5, दैट मीन्स एम्प्टी सेट है। अब 1 2 जो सेट है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है एम्प्टी सेट के साथ, दैट मीन्स पेयरिंग, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर कोई बनेंगे ही नहीं। सो दैट मीन्स इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। सो दैट मीन्स a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 किसके बराबर आ गया, 5 के। तो हाँ, आपकी स्टेटमेंट में भी यही दिया हुआ था, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर a दिया हुआ है आपको सेट -1 1, आपको फाइंड करना है a क्रॉस a, ठीक है। तो हमने जब ये यूनिट स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो में हमने ऑर्डर्ड पेयर्स और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स पढ़े थे, ठीक है। तो इस a क्रॉस a में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले a क्रॉस a निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस a निकालेंगे। a दिया हुआ आपको -1 1। चलिए एरो डायग्राम से देखते हैं। ये आपका a है, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, a के साथ करनी है। a में कौन से एलिमेंट्स हैं, -1 और 1। तो यहाँ पर भी आ गया -1 और 1। तो आपने लिखना है a क्रॉस a, ठीक। तो a क्रॉस a में आप पहले क्या करेंगे, -1 की कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे इसके साथ और इसके साथ। आपके पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स बन गए, एक बन गया -1 -1, तो आपके पास आ गया -1 -1, ठीक। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बन गया, -1 1, तो आपके पास आ गया -1 1, ठीक है। 2 ऑर्डर पेयर्स ये आ गए। अब 1 की कॉरस्पॉन्डेंस करनी है -1 और 1 के साथ, ठीक। तो बाकी 2 ऑर्डर पेयर्स क्या आ जाएंगे आपके पास, एक आ गया आपके पास 1 -1 और 1 1, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, a क्रॉस a निकल गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, a क्रॉस a, ठीक। आपको क्या निकालना है, a क्रॉस a, ठीक है। तो चलिए आप पहले क्या करेंगे, a क्रॉस a लिख लेंगे, a क्रॉस a। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, a के साथ करना है, ठीक है। a क्रॉस a में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक आपके पास है -1 -1, ठीक। फिर क्या है आपके पास -1 1, ठीक। फिर 1 -1 और लास्ट है आपके पास 1 1। और a के एलिमेंट्स कौन से हैं, -1 1, एक है -1 दूसरा है 1।
ठीक। तो सेम वैसे ही ए क्रॉस ए निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे, इस पहले एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डेंस इन दोनों के साथ करोगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। देखो क्या बन गया, -1 -1 -1। ठीक है, ये पहला ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया। फिर दूसरा कौन सा बनेगा, -1 -1 1। तो आपके पास आ गया -1 -1 1, कॉमा बाकी के ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे। अब इसकी कॉरस्पॉन्डेंस इन दोनों के साथ, दूसरे वाले एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डेंस इन दोनों के साथ, तो आपके पास आ गया -1 1 -1। तो आपके पास -1 1 -1, एक ही ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया। फिर -1 1 1, तो ये आपके पास आ गया -1 1 1। ठीक, अब इस वाले की पेयरिंग करेंगे -1 और 1 के साथ। ठीक है, तो आपके पास ऑर्डर ट्रिपलेट्स कौन से बन गए, 1 -1 -1 1 -1 -1, कॉमा देन 1 -1 1 1 -1 1। ठीक, अब लास्ट आपके पास ऑर्डर पेयर बचा, इसकी भी पेयरिंग किसके साथ करनी है, -1 और 1 के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 -1 1 1 -1, फिर क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1। तो ये आपके पास ए क्रॉस ए आ गया, ए क्रॉस ए। ठीक है, अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, ए के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय ए के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो 2 क्रॉस 2 कितने, 4 एलिमेंट्स आ गए। अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए थे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स आने चाहिए थे। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए में। दैट मीन्स आपका ये ए क्रॉस ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपने ए क्रॉस ए निकाल दिया। क्लियर? चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये सेट दिया हुआ है, ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सेट ए निकालना है और सेट बी निकालना है। ठीक, तो आप सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, आपको डेफिनेशन पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। वी नो दैट अगर आपको P क्रॉस Q निकालना है, कोई 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, सो दैट विल बी अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, उसमें क्या लिखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं, सच दैट पहला कंपोनेंट कहाँ से होना चाहिए, सेट P से, P बिलोंग्स टू कैपिटल P, एंड इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा कंपोनेंट कहाँ से होना चाहिए, सेट Q से, तो Q बिलोंग्स टू Q। ठीक है, तो आप इस तरह से सोल्यूशन में पहले डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखिए आपके पास है A क्रॉस B। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव गिवन है आपको, आप ऐसे लिखेंगे, गिवन A क्रॉस B इज इक्वल टू AX AY BX BY। ठीक है, ये A क्रॉस B दिया हुआ है। अब एज पर दिस डेफिनेशन इसके पहले कंपोनेंट्स जो हैं ऑर्डर पेयर के, वो कहाँ से होने चाहिए, सेट A से। तो दैट मीन्स सेट A आपके पास क्या हो जाएगा, A को आप 2 बार नहीं लिखोगे, आप 1 बार लिखोगे। एक एलिमेंट आ गया इसमें A और दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, B, तो ये आपका सेट A हो गया। अब सेट B क्या होगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके दूसरे कंपोनेंट कौन से हैं, एक्स वाई, यहाँ पर भी है एक्स वाई। सो दैट मीन्स ये जो एक्स वाई है वो किसके एलिमेंट है, सेट बी के। तो सेट बी में कौन से एलिमेंट्स आ गए, एक्स और वाई। तो यही आपका आंसर है, ये दोनों आपके आंसर हैं, सेट ए और सेट बी निकालना था आपको। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।